मुझे डिबंक करने की कोशिश में आज एक भाई ने ये साबित कर दिया कि वो खुद कितने कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ये बात तो आज पता चली कि आजादी की लड़ाई लड़ते समय इन लोगों का मेन मोटो था कि भारत के अंदर सेकुलरिज्म बना रहे। लेकिन कौन सा भारत? क्योंकि जिस भारत की कामना और जिस भारत के लिए लड़ाई इन लोगों ने लड़ी थी, वो भारत तो गांधी ने रहने ही नहीं दिया। उस भारत का तो टुकड़ा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। गांधी ने इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। भाई कंगना रनौत ने आपको इतिहास पढ़ाया या फिर सुधांशु त्रिवेदी ने? गांधी जी का कहना था कि पूरी जिंदगी उनका यही कहना था कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी रहनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है, और अलग विभाजन नहीं होना चाहिए, अलग देश नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी। पर जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड रखी और फिर मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू करा, एज अ रिएक्शन फिर हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू करा, उसके बाद ये सारी ऑब्जर्वेशंस देख के जिस तरह के हालात थे उनके बेसिस पे वीपी मेनन साहब ने कांग्रेस के टॉप लीडर्स इंक्लूडिंग पटेल साहब उनको सजेस्ट किया कि अब बंटवारा ही एक लौता ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग किसी भी तरह की डिमांड के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी। और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी को भी मजबूरन रिलक्टेंस के साथ ये बात माननी पड़ी कि बंटवारा ही एक लौता ऑप्शन है इंडिया को बचाए रखने का, तो उसके बाद गांधी जी भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने भी वायसरॉय के जाके यही बातें बता दी। नोट करने वाली बात यह है कि मौलाना आजाद वो आखिरी कांग्रेस के टॉप लीडर थे जो आखिरी वक्त तक गांधी जी के बाद भी पार्टीशन के खिलाफ खड़े रहे। और आजाद हिंद फौज के अंदर कितने ऐसे सैनिक थे जिनको बेचारों को आजादी के बाद जो है वो कौन सा राष्ट्र मिला? पाकिस्तान मिला। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के लिए। तो उस जगह पे तुम्हारा ये जो गांधी था वो शांत क्यों था? आजाद हिंद फौज के लोग पूरे यूनाइटेड इंडिया से ही आए थे, और जब उनको उनकी हार के बाद उन पर ट्रायल चला, लाल किला में ट्रायल चला 1945-46 में, तब गांधी जी वहां पहुंचे, उनके फैमिली वालों से मुलाकात करी और वो खड़े हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कि इन लोगों के खिलाफ ट्रायल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो भी करा है वो देश की आजादी के लिए किया है। दूसरी चीज, ये सेकुलरिज्म अगर इतना इंपॉर्टेंट था देश के लिए और इनका मेन मोटो सेकुलरिज्म था, तो बी आर अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय क्यों नहीं लिखा सेकुलरिज्म? उस समय लिखते सेकुलरिज्म के बारे में बात करते। अरे सांस तो ले लो भाई थोड़ी। चिल्ला चिल्ला के कोई भी बात कह देने से वो बात सही नहीं हो जाती। इस प्रोपेगेंडा को वैसे मैं पहले भी डिबंक कर चुका हूँ, जैसा दीपक ने भी बहुत फैलाता है प्रोपेगेंडा, पर फैक्ट यह है कि जब बिहार से प्रोफेसर केटी शाह इस बात को, इस आर्गुमेंट को लेकर पहुंचे थे कि हमारे प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड होना चाहिए, तो अंबेडकर साहब का एग्जैक्ट आर्गुमेंट था कि इट इज सुपरफ्लुअस, कोई जरूरत नहीं है इसको डालने की। सिंपल भाषा में उनका पॉइंट यह था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल सेक्युलरिज्म की तरफ पॉइंट करते हैं तो प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड डालने से कोई नई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी। सस्ता इंटरनेट है तो कोई भी कुछ भी आगे बोल देता आजकल सोशल मीडिया पे। भाई 2-4 किताबें उठाओ, कुछ पढ़ो, उसके बाद बोलो। कंटेंट क्रिएटर्स की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज में। बी रैशनल।